बजट पेश होने में अब चंद ही दिन बचे हैं। सभी सेक्टर्स की तरह कमोडिटी को भी वित्त मंत्री से कई उम्मीदें हैं, खासकर कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स खत्म करने और जिन कमोडिटीज में ट्रेडिंग बैन हुआ है उनको लेकर क्या फैसला होना है, इस पर कमोडिटी निवेशकों की नजर है। इसके अलावा कृषि कानून को रद्द करने के बाद किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर बजट में क्या प्रावधान दिए जाते हैं, साथ ही नेशनल ऑयल सीड मिशन के बाद दालों और दूसरे अहम एग्री कमोडिटीज को लेकर भी कमोडिटी सेक्टर वित्त मंत्री से उम्मीद लगाए हैं। लेकिन इस बार बजट में वित्त मंत्री किस किस को सौगात देती हैं, आज हम बजट उम्मीदें कमोडिटीज में इसी पर करेंगे फोकस। हमारे साथ जुड़े हैं कमोडिटी पार्टिसिपेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी, द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता और एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुनील बलदेवा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। हफ्ते 10 दिन की बात है और यहां पर बजट पेश हो जाएगा, लेकिन उसके पहले उम्मीदें काफी ज्यादा है। पिछले 2 साल सभी सेक्टर्स ने यहां पर पैंडेमिक की मार भी झेली है और जिस तरह की पेंटअप डिमांड आई है उसका सामना भी किया है। लॉजिस्टिकल इश्यूज भी यहां पर रहे हैं, लेबर शॉर्टेजेस भी रही हैं, ग्लोबल मार्केट्स के क्यूज भी हमने यहां पर देखे हैं और मौसम भी एक और फैक्टर यहां पर रहा है। तो बजट में वित्त मंत्री क्या क्या चीजों पर ध्यान देंगी, उसी पर आज यहां पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले ट्रेड सेक्टर की तरफ ध्यान दे लेते हैं। मिस्टर वाधवा नमस्कार। कमोडिटी सेक्टर डेरिवेटिव्स की अगर बात की जाए तो जिस तरह के बैन्स लगे हैं, सीटीटी की चिंताएं हैं, कैसे आप देखते हैं इन मुद्दों को और आपको लगता है कि वित्त मंत्री का ध्यान इस बार इनकी तरफ जाएगा? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, हम 3-4 साल से एज ए बॉडी सीपीआई डिमांड करती रही है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है उसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। मैं 2-3 डाटा पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह हमारा लॉजिक है कि हम एस्पायर कर रहे हैं एक लीडिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, और कॉपर एक उसके अंदर एक बड़ा प्रॉक्सी होता है। चाइना के अंदर हमारे यहाँ पर 32 टाइम्स का ट्रेड होता है कॉपर के अंदर डेरिवेटिव मार्केट्स के अंदर। तो हमारे को समझने की जरूरत है कि अगर हमारे को जैसे डिस्ट्रप्शन हुई है सप्लाई चेन के अंदर और जैसे इंडिया एक प्रोग्रेस कर रहा है एज ए इंडस्ट्रियलाइज नेशन, तो हमारे को देखना है कि हमारे को रैशनलाइज किया जाए कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को। हमारा जो ये बिजनेस है ये सारा ओवरसीज मार्केट में जा रहा है। जैसे इस गवर्नमेंट का स्लोगन रहा है मेक इन इंडिया, तो हमारा स्लोगन है ट्रेड इन इंडिया। ट्रेड इन इंडिया को इंडिया में लाने की बहुत जरूरत है। जो कॉर्पोरेट्स हैं ये हेजिंग कर रहे हैं दूसरे हाउसेस के अंदर, दूसरी एक्सचेंजेस के अंदर, तो उनको हमारे को इंडिया में लाना है। और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट जो है जो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं वो है कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन सीटीटी। 2013 में हमारा डेली वॉल्यूम हुआ करता था 80,000 90,000 करोड़ का पर डे का, जो कि 28,000 से 30,000 करोड़ रह गया है। और देखिए कमोडिटीज जो है उसमें कॉस्ट इलास्टिसिटी काफी होती है। आप कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम कम हो जाते हैं, और जैसे ही कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हम नीचे करें तो हमारे को पूरा लगता है कि ये वॉल्यूम्स काफी पुराने लेवल पे आ जाएंगे। दूसरी बात आपने कही जो बैंक कमोडिटीज की है, तो हमारा एज ए ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस डायलॉग है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से और सेबी से भी कि जो हमने इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को देखते हुए चीजें बैन करी हैं उसको दोबारा रिव्यू किया जाए। 2004-5 में जब ये एक्सचेंजेस बनी थी तो हमारा मेजर फोकस था कि एग्री कमोडिटीज को इसमें बूस्टर मिलेगा, इकोसिस्टम को बूस्टर मिलेगा। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ से विड्रॉ हो जाते हैं तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। हमने अपने बजट सबमिशन के अंदर, चाहे वो बजट का पार्ट नहीं है, लेकिन हमने अपनी एप्रीहेंशन बताई है और ये बोला है कि उनको रीइंट्रोड्यूस किया जाए। मिस्टर वाधवा, जैसे आपने कहा दोनों ही चीजें यहां पर इंपैक्ट कर रही हैं कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट को, चाहे वो सीटीटी है या फिर जिस तरह के बैन्स हमने आते हुए देखे हैं। और जो चिंता बाजार में है वो यही कि एक तो वॉल्यूम्स इसकी वजह से घटा है और दूसरा घरेलू हेजर्स ने यहां पर कारोबार नहीं किया, विदेशी मार्केट्स का रुख किया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और कॉर्पोरेट्स यहां पर नहीं आए। क्या उसको लेकर भी आपकी कुछ रिप्रेजेंटेशन है? हाँ जी, बिल्कुल यही रिप्रेजेंटेशन है। कई हमने डाटा देखिए 2019-20 के अंदर जब एफएम के साथ मीटिंग थी तो मैं उसमें प्रेजेंट था, तो हमने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि कॉर्पोरेट्स जो हैं बाहर जाके कितना हेज करते हैं, तो वो डाटा अवेलेबल नहीं था उस वक्त। तो हमने ये इंश्योर करा कि लिस्टेड कंपनियां एटलीस्ट अपने जो
एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं उसके अंदर लिखें कि कितनी हेजिंग वो बाहर कर रहे हैं, कितनी हेजिंग वो इंडियन मार्केट्स के अंदर कर रहे हैं। वो डाटा हमारे पास अवेलेबल है। काफी हमारी जो हेजिंग है वो बाहर जा रही है। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हमारे को इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को अलाउ करा है सेबी ने 3-4 साल के अंदर, लेकिन जो इश्यूज जो हैं ये कमोडिटीज के बरकरार हैं। हमारे को इनको ईज अप करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को कम करना पड़ेगा। एक सवाल आपसे एग्री इंडस्ट्री पर भी लेना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर जिस तरह की लिंकेजेस की बात की जाती है कि एक इंटीग्रेटेड यहां पर फ्यूचर्स एंड स्पॉट मार्केट होना चाहिए, वो भी कॉन्वर्सेशन हम कई सालों से यहां पर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के मूव्स हमने लेटली यहां पर आते हुए देखे हैं वो भी कॉन्ट्रडिक्टिंग है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहीं कन्वर्जेंस की जरूरत है। पूरे वर्ल्ड के अंदर पहले स्पॉट मार्केट होती है, उसके अराउंड जो है फ्यूचर एंड डेरिवेटिव मार्केट क्रिएट होती है, पर हमारे इंडिया के अंदर हमने एक डेरिवेटिव मार्केट को स्टेब्लिश करा और हम उसको लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं स्पॉट मार्केट से। लेकिन सूनर और लेटर हमारे को इसको लिंक करना पड़ेगा एग्री मार्केट को स्पॉट मार्केट से। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो ये मार्केट सिर्फ स्पेकुलेटिव एक एक्सचेंजेस रह जाएंगी, उनको हमारे को लिंक करने की जरूरत है। एक और मैं बात कहूंगा कि जो एफपीओज का मूव था पीछे, जो गवर्नमेंट का पुश था कि एफपीओज पार्टिसिपेट करें इस मार्केट में और स्ट्रेंथन हो, तो हमने देखा था पीछे एफपीओज ने काफी पार्टिसिपेट करना शुरू करा था हमारी डेरिवेटिव मार्केट में, बट जैसे ही विड्रॉल हुई है तो वो कॉन्फिडेंस शटर हुआ है। तो हमारे को उसको कॉन्फिडेंस को दोबारा लाने की जरूरत है, जिससे कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, एफपीओज और जो पूरा इसका इकोसिस्टम है एग्री मार्केट का, उसको हमारे को बढ़ावा देना है। हमने अपने सबमिशन में मनीषा जी एक और चीज कही है कि जो इंडिया के अंदर फार्मर्स को जो इशू है वो पोस्ट हार्वेस्ट है। पोस्ट हार्वेस्ट इशू में उनके पास स्टोरेज की कमी रहती है, तो हमने कहा है कि हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है। कहीं हम उसको पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर लेकर आए, जिससे साइलोज और जो अपने वेयर हाउसेज हैं वो हम क्रिएट कर पाए मंडी के आसपास, जिससे कि फार्मर्स की जो इश्यूज हैं वो कहीं रिजॉल्व हो और उनको क्रेडिट भी मिल पाए उससे। जी हाँ, तो काफी सारी लंबी लिस्ट है यहाँ पर और आशा यही है कि वित्त मंत्री इसकी तरफ ध्यान देंगे। लेकिन